Hello all of you, welcome to the new video of EduTube channel. Okay, so इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 4 समझने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. जैसा कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है कि हॉस्टल के कुछ चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस, एंड हॉस्टल में अगर जो बच्चे रहते हैं तो मैस में खाना खाते हैं, मैस यानी कैंटीन में खाना खाते हैं, तो पर डे की फूड की कॉस्ट भी अलग से देनी पड़ती है. तो यही दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है. तो लेट द फिक्स मंथली हॉस्टल चार्जेस बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी ₹Y. अब क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट ए ने 20 दिन खाना खाया है और उसने टोटल ₹1000 पे किए हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट बनती है कि जो हॉस्टल के फिक्स चार्जेस हैं वो देगा ही, प्लस 20Y यानी 20 दिन का जो खाना था, फूड की एक दिन की फूड की कॉस्ट है ₹Y, तो 20 इंटू वाई, ये 20 दिन के फूड की कॉस्ट हो जाएगी. अब टोटल उसको पे करने हैं ₹1000. अब 1000 को हम माइनस में लेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1. अब क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट बी जो है वो 26 डेज मैस से खाना लेता है, तो इसलिए यहाँ पे x प्लस 26y हो जाएगा, और उसने टोटल चार्जेस दिए हैं 1180. ये भी हम माइनस में लेंगे. चलो, तो अब इन दोनों इक्वेशन में से A1, B1 और C1 120 और -1000 लिख लिया. वैसे ही A2, B2 एंड C2 यानी 126 और -1180, ये वैल्यूज़ हमने लिख ली. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के हिसाब से पहले B1 और B2 2026, फिर C1 और C2 1000 एंड 1180. Y के नीचे C1 C2 A1 A2 वो वैल्यूज़ लिख लिए, -1000 -1180 1 एंड 1. 1 के नीचे A1 A2 B1 B2 यानी 1 1 20 एंड 26. चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं. 20 को 1180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 23,600 आएगा, प्लस माइनस माइनस. अब ये माइनस फार्मूला वाला, फिर 26 को -1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो -26,000 आ जाएगा. वैसे ही y के नीचे -1000 मल्टीप्लाई 1 -1000, -1180 मल्टीप्लाई 1 -1180, और बीच में माइनस का साइन फार्मूला वाला. 1 के नीचे 1 इंटू 26 26, 1 इंटू 20 -20. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमने इधर प्लस करके लिख लिया. सॉल्व करोगे तो 2400 आएगा. इसका सॉल्व करोगे 1180 -1000 यानी 180, 1/6. 2400 को 1/6 के साथ इक्वल ले लोगे, ऊपर जाएगा डिवाइड होके 400. y/180 को भी इक्वल टू लोगे 1/6 के साथ, 180 ऊपर जाएगा डिवाइड होके 30. मतलब ₹400 कॉस्ट है हॉस्टल की फिक्स चार्ज पर मंथ, एंड ₹30 है कैंटीन का पर डे का कॉस्टिंग. जितने दिन वो खाना कैंटीन में खाएंगे तो हर दिन का ₹30 उन्हें पे करना रहेगा. चलिए सेकंड क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन. लेट द नंबर बी x एंड न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. यहाँ पे एक फ्रैक्शन है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आप न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/3. तो हमने फ्रैक्शन लिखा है x/y. न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो x - 1/y इक्वल टू 1/3. ये y जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 इधर आएगा मल्टीप्लाई में. 3x - 3 इज इक्वल्स टू y, और 3x - y, क्योंकि प्लस y इधर ले लिया तो माइनस y हो गया. सो 3x - y - 3 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन नंबर 1. फिर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट अगर आप डिनोमिनेटर में 8 प्लस करते हो तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/4. तो हमने पहले फ्रैक्शन लिखा है x/y, फिर उसमें 8 ऐड किया डिनोमिनेटर में, तो आंसर आ जाता है 1/4. अब क्या करोगे, 4 जो है वो x से मल्टीप्लाई करोगे, y + 8 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू x 4x,
y प्लस 8 इक्वल टू किस साइड लोगे तो माइनस का, तो ये इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको दोनों इक्वेशन मैंने आपको बनवा दी है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके खुद से इसको सॉल्व करोगे। चलो तो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x। ओके, इस क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एक स्टूडेंट है जिसके टेस्ट में मार्क्स 40 आए हैं, उसने करेक्ट आंसर्स और इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं। तो करेक्ट आंसर्स के उसको 3 मार्क्स मिले हैं और इनकरेक्ट के उसको -1 मिला है। मतलब जितने भी इनकरेक्ट आंसर होंगे उसका -1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर्स हम x लेते हैं, इनकरेक्ट y लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स हैं यानी 3x, इनकरेक्ट के -1 है यानी -1 इंटू वाई, टोटल मार्क्स उसके 40 है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस वाई प्लस 40 इधर आएगा तो -40 इक्वल्स टू 0। फिर दिया है कि अगर इस स्टूडेंट को 4 मार्क्स मिले होते सही आंसर के और 2 मार्क्स मिले होते गलत आंसर के, 2 मार्क्स कट जाते गलत आंसर के, तो उसके टोटल 50 आते। तो 4 मार्क्स सही आंसर के -2 गलत के, टोटल 50, प्लस माइनस 50 इधर ले लोगे तो -2 कॉमन निकालो तो बचता है 2x माइनस वाई -25 इक्वल्स टू 0। 2 जाएगा डिवाइड में तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई -25 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करोगे। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द टेस्ट। कितने क्वेश्चन पूछे होंगे? तो देखो x है हमारे करेक्ट वाले आंसर और y है इनकरेक्ट, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे x प्लस वाई। जो भी आपके x और y की वैल्यू मिली हो, सपोज 10 और 5 मिली तो 10 प्लस वाई 15। ओके, तो वो सॉल्व करके आपको प्लस कर देना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि 2 कार्स हैं, एक है कार A दूसरी है कार B, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन में कहा है कि अगर ये दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में मूव करती है, सपोज B ऐसे जा रही है, A भी इस तरफ जा रही है। अब दोनों की स्पीड अलग है। हम सपोज कर रहे हैं कि B वाले की स्पीड कम है, A वाले की ज़्यादा है, तो B वाला स्लो जाएगा, A वाला फास्ट जाएगा, तो एक पॉइंट पे आके वो उसको ओवरटेक करेगा, राइट। सो ओवरटेक करेगा मतलब उनकी स्पीड में डिफरेंस है, A की ज़्यादा है B की कम है, तो हम x माइनस वाई लेंगे। अब ओवरटेक करने के लिए ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 5 आवर्स लग गए, है ना। 5 आवर्स मतलब जब ये भी ऐसे जा रही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम करने के लिए उसको 5 आवर्स लगे। तो इसलिए हम 5 को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 100। 5 डिवाइड में लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 इधर लेफ्ट साइड लोगे तो x माइनस वाई -20 इक्वल टू 0। फिर बोला है कि अगर ये दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ आएंगी तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। जब ये इधर जा रही है, A उसके पीछे जा रही है, तो स्पीड माइनस होगी। दोनों एक दूसरे के करीब आएंगी तो स्पीड प्लस होगी, क्योंकि कम टाइम में दोनों एक दूसरे को टच कर लेंगी। सो इसलिए स्पीड होगा x प्लस वाई। और कितना टाइम लगा उनको? सिर्फ 1 आवर लगा, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 100। सो x प्लस वाई 100 इस साइड लिया तो माइनस x प्लस वाई -100 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको मिल गई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप इनको सॉल्व करोगे। चलिए 5th क्वेश्चन, इसमें रेक्टेंगल के बारे में आपको दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल जिसकी अगर हम लेंथ 3 कम करते हैं और ब्रेथ 3 इंक्रीज करते हैं तो एरिया में 9 का डिफरेंस आ जाता है। तो देखो लेंथ में हम L लेते हैं, ब्रेथ को B लेते हैं, एरिया क्या होती है L इंटू बी। अब देखो न्यू जो लेंथ होगी वो L -3 है, क्योंकि 3 माइनस करना है, और ब्रेथ जो है वो +3 है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। तो L को B से मल्टीप्लाई, अच्छा एरिया जो है वो -9 हो जाएगी, क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीजेज बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स।
ओके, सो चलो एल को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एल बी हो गया, फिर एल को 3 से तो +3L, -3 को बी से -3B, -3 को 3 से -9। अब ये एल बी और -9 इस साइड लो तो देखो एल बी हो गया माइनस का, -9 हो गया प्लस का। अब ये -9 और +9 कट, एल बी और -एल बी कट, तो बचता है 3L - 3B इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो +0 लिख लेंगे हम ताकि हमें C1 मिल सके। फिर क्वेश्चन में दिया है कि अगर हम लेंथ 3 बढ़ाते हैं, वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड वी इंक्रीज द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। सो लेंथ में +3 किया, ब्रेथ में +2 किया, एरिया जो एल बी थी है ना, एरिया एल बी है ना, उसमें 67 प्लस हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, एल इंटू बी एल बी, एल इंटू 2 2L, 3 इंटू बी 3B, 3 2 ज़ा 6, एल बी प्लस 67। अब ये देखो ये प्लस का एल बी इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, एल बी कट, तो बचा क्या 2L प्लस 3B प्लस 6 प्लस 67 इधर आएगा तो -6 - 67 यानी -61। सो 2L प्लस 3B -61 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको मिल गई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इनको सॉल्व कर लो। ओके, सो होमवर्क में आपको ये पांचों सम्स सॉल्व करने हैं, पांचों ही डिफरेंट सम्स हैं, पांचों ही इंपॉर्टेंट सम्स हैं, सो यू हैव टू सॉल्व देम एंड सेंड मी योर होमवर्क्स एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.6 के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।